तो हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हम जून से पढ़कर कैसे 95% गेन कर सकते हैं। हम जून से पढ़कर भी 95% ला सकते हैं। अभी कोई बहुत समय हमारा नहीं बीता है और ना ही बहुत समय बर्बाद हुआ है। अभी भी हमारे पास बहुत सारा समय है, तो हम जून से पढ़ के 95% गेन कर सकते हैं, वो भी बड़ी आसान तरीके से। यहाँ पे मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा जो 6-6 महीने में पढ़ के टॉपर बन गए हैं। तो आप भी क्यों नहीं बन सकते? आप भी बन सकते हैं। बस केवल ज़रूरत है तो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क की। तो आइए हम देखते हैं अभी इस वीडियो में क्या क्या है। मैं आपको इस बताना चाहता हूँ कि अभी तो हमारा स्कूल बंद होगा, तो स्कूल की कोई बात नहीं है। उसके बाद कोचिंग तो सबने कर रखी ही होगी, उसमें कोई वो है डाउट तो होगा नहीं। कोचिंग सबने कर रखी होगी, तो कोचिंग हमें इस समय करनी भी चाहिए, क्योंकि कोचिंग से ही हम आगे निकल सकते हैं इस वक्त। क्योंकि अभी छुट्टी चल रही है और छुट्टी में हम जितना ही सिलेबस कवर कर लेंगे उतना ही अच्छा होगा। और हमारा जो 10th का सिलेबस है वो 4 महीने का केवल सिलेबस है। उसके बाद जो समय बचेगा उसमें हम केवल तैयारी मतलब रिवीजन करेंगे और अपनी तैयारी को और भी स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो आइए हम देखते हैं आज क्या क्या हमें सीखना है, क्या क्या हमें जानना है, जिससे हम अपनी पढ़ाई में और भी बदलाव चेंजेस ला सकते हैं। तो पहले सेल्फ स्टडी। हमें सेल्फ स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। जितनी हम सेल्फ स्टडी करेंगे उतनी ही स्ट्रांग होती जाएगी हमारी जो जितना भी हमें पढ़ा होगा उतना ही वो स्ट्रांग होता जाएगा जितनी हम सेल्फ स्टडी करेंगे। क्योंकि हम जितना सेल्फ स्टडी से जान सकते हैं उतना कोई अगर टीचर हमें पढ़ाएगा तो हम नहीं जान सकते। जून से ऐसे पढ़ना है, जैसा मैं बता रहा हूँ ऐसे पढ़ना है, तो आप 95% ला सकते हैं। स्कूल का समय देखो, अभी स्कूल तो है नहीं। जब स्कूल आपके पास है नहीं तो आपके पास पूरा समय बचता ही होगा, और इसी समय को अगर आप उपयोग कर लेंगे सही तरीके से, सही ढंग से, तो आपको 10th क्लास में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका 95% बड़ी आसानी से आ जाएगा। हमें सेल्फ स्टडी करनी है ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके। डेली रिवीजन जो हमने पढ़ा है दिन भर हमें पढ़ना है। रात को हमें जो 3-4 घंटे हैं उन्हें हमें रिवीजन में देना है। हम जितना रिवीजन करेंगे उतना ही फ़ायदा रहेगा हमारे लिए, क्योंकि हमें रिवीजन से बहुत ही फ़ायदा मिलता है। जितना हम रिवीजन करेंगे उतना ही हमें फ़ायदा मिलेगा। घर का काम हमें घर का काम भी करना है। ये नहीं कि हमें पढ़ना है तो कुछ घर का काम नहीं, घर का काम भी हम थोड़ा बहुत कर देंगे, करना भी चाहिए थोड़ा बहुत। देखो, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन मुश्किलों से डरकर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर हमें मंजिल मिले कि ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, किस्मत की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो 2024 बोर्ड एग्ज़ाम में हम देखते हैं अभी कितने महीने हमारे पास शेष बचे हैं, और हमें जून से पढ़ के 95% लाना है। तो देखो, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3 इधर 3 इधर 3 इधर, कुल मिला के 9 महीने हैं। हमारा सिलेबस कितने का है? 4 महीने का। तो पहले तो हम 4 महीने निकाल देते हैं सिलेबस के। ओके, 4 महीने हमने सिलेबस के निकाल दिए। बचा हमारे पास कितने महीने बचे? 5 महीने। सोचो दोस्तों, अगर हम 5 महीने अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं तो हम यूपी टॉप कर सकते हैं। 95% तो बड़ी आसान बात है। इसीलिए हमें केवल 4 महीने जो जितना हो सके उतना पढ़ना है। मैं हर एक हफ्ते में एक चैप्टर ख़त्म करवा दूंगा। मैंने पार्ट ऑफ स्पीच और केमिस्ट्री की जो पहला चैप्टर वो अपने चैनल पे पढ़ा रखा है, तो अगर आप सबको ज़रूरत हो तो वहाँ से आप सब देख सकते हैं। बाकी वीडियो मैं जल्द ही लाता रहूँगा और ऐसी अपडेट मैं आपके लिए लाता ही रहूँगा। जल्दी ही मैंने एक न्यूज़ की वीडियो डाली थी जिसमें मैंने 2024 बोर्ड एग्ज़ाम के लेकर बड़ी खबरों की
खबरों को आप लोगों तक पहुंचाया था। तो आप जो हमारे पास ये 5 महीने बचेंगे, इन 5 महीनों में हमें केवल डेली रिवीजन, डेली प्रैक्टिस सेट एंड डेली रिवीजन ही रिवीजन करना है, क्योंकि हम रिवीजन जितना करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। जून से 95% हम जून से पढ़कर ला सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आलस छोड़ो और पढ़ो। आप सब आलस छोड़ दो और पढ़ने लगो। जितना ही इधर आप मेहनत कर लेंगे उतना ही आप उधर प्रेशर में नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर आप प्रेशर में रहेंगे तो आपका कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा आपका पेपर गलत हो सकता है। अब आइए देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात, सिलेबस जान लीजिए। सिलेबस में क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है। जैसे कि केमिस्ट्री में अब की बार पीरियोडिक टेबल हट गया है, तो ये सब आप जान लीजिए। हर विषय का हर चैप्टर देख लो, ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों जो मैं आप सबको बता रहा हूँ। हैंड राइटिंग पर ध्यान दो, हैंड राइटिंग अच्छी होगी तो टीचर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। और मैं हैंड राइटिंग की जल्द ही वीडियो लाने वाला हूँ, तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि हम जब हैंड राइटिंग की वीडियो लाएं तो आपको उससे पता चले कि हैंड राइटिंग हमें किस तरह लिखनी है। अभी से टाइम टेबल अपना बना लो। देखो दोस्तों, अभी से अपना टाइम टेबल आप बना लेंगे तो आगे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। नहीं तो अभी टाइम टेबल बनाओ, बाद में बनाओगे तब डेवलप करने में समय लगेगा और बहुत ही दिक्कत होगा। अभी से बनाओगे तो 1-2 महीने में डेवलप हो जाएगा, क्योंकि शुरुआत में कुछ नहीं होता, कुछ समय बाद ही सब कुछ होने लगता है अच्छे से। तो शुरुआत में आप श्री गणेश कर दीजिए, उसके बाद जब शुरू हो गया है तो अच्छे से ख़त्म भी हो जाएगा। मास्क प्लानिंग मॉडल पेपर देखो, मेरे चैनल पे 2 मॉडल पेपर पड़े हुए हैं और भी मॉडल पेपर मैं जल्दी ही ले आऊँगा। तो और आप ये सब देखिए, मार्क प्लानिंग कीजिए कि कौन सा नंबर कितने का है, किस पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है, किस पे हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अब आइए, सेट योर गोल्स। लक्ष्य को देखो, अगर लक्ष्य नहीं निर्धारण रहेगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। आजकल अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमारा लक्ष्य का निर्धारण होना बहुत ज़रूरी है। हमें कितना परसेंट लाना है, 60% लाना है, 70% लाना है, 90% लाना है, 95% लाना है, कितना, ये तो हमें पता हो तभी हम कुछ कर पाएंगे। क्योंकि हमें अपना लक्ष्य ही पता नहीं होगा, अगर रास्ता ही नहीं पता होगा तो गाड़ी चलेगी कैसे, कहाँ चलेगी कहाँ। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क हमें दोनों करना है, क्योंकि अगर मेहनत करने से केवल मेहनत करने से कोई सफल बन जाता तो आज गधा घोड़े की स्थान ले लेता। अगर मेहनत करने से बहुत लोग आगे निकल सकते थे तो जो गधा है वो आज घोड़ा बन जाता है, क्योंकि जो गधा है वो घोड़े से ज़्यादा मेहनत करता है, लेकिन तब भी वह घोड़ा नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि स्मार्ट वर्क भी करना ज़रूरी है। ये जो लाइन है हमारी लाइफ में स्मार्ट वर्क की कमी को दर्शाता है। आज से पढ़ाई कर लो, कल टॉपर लिस्ट में तुम्हारी ही फ़ोटो ज़रूर होगी। अगर आज आपने पढ़ाई कर लिया तो हो सकता है कल टॉपर लिस्ट में आपकी फ़ोटो हो। सबसे पहले सभी सब्जेक्ट का चैप्टर पूरा ध्यान से पढ़ लो, ध्यान से जान लो क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, हमारे सब्जेक्ट क्या है, हमारे चैप्टर्स क्या हैं। पूरी ध्यान से सब कुछ देख डालो, तभी आपको कुछ उससे फ़ायदा मिल पाएगा। चैप्टर के नोट्स बनाओ, इम्पोर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करो, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करो, ये सब करो और चैप्टर पर पूरा फोकस करो, तभी कुछ हो पाएगा। अगर आपका फोकस नहीं रहेगा तो आप चाहे जितनी मेहनत कर लीजिए, सब बेकार है। अब आइए देखिए, कोचिंग, सेल्फ स्टडी एंड फ्रेंड्स। कोचिंग हमें डेली जाना है, सेल्फ स्टडी डेली करनी है, फ्रेंड से दूर रहना है, गलत लोगों के साथ नहीं करना। अगर फ्रेंड के पास रहेंगे तो हमें उनसे कुछ बहुत अच्छी जानकारी तो नहीं, पर गलत जानकारी ज़रूर मिलेगी गंदे लोगों से। इसीलिए हमें अच्छे लोगों से मित्रता करनी चाहिए। कुछ बड़ा करने के लिए सबसे अलग बनो, कुछ बड़ा करना है तो सबसे अलग बनो। सुबह जल्दी उठो, 4 बजे 5 बजे 5 बजे तो हर हाल में उठ जाओ, अगर सच में सीरियस हो 10th में 95 लाने के लिए तो। और कम से कम यूज करो फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, व्हाट्सएप को, शॉर्ट वीडियो को, इनको सबसे कम यूज करो। और अगर आप शॉर्ट वीडियो यूट्यूब पर देख ही रहे हैं तो जैसे मैथ ट्रिक का देखिए, मैं भी मैथ की कुछ वीडियो डालता ही रहता हूँ। मेरे चैनल पर भी शॉर्ट वीडियो पड़े हैं तो आप उसको देख सकते हैं, उससे आपका फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। तो यही सब
चीज़ें हैं जो आप इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए और तभी आप 95 गेन कर सकते हैं। मेरे ख्याल से, मेरे रिसर्च से यही मैं कह सकता हूँ कि आप इतना कर लेंगे तो 95 आप ला सकते हैं, कोई आपको पिछाड़ नहीं सकता। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों पर ध्यान दो और अपनी पढ़ाई को जारी रखो और आप 95 ज़रूर लाएंगे, हमारी शुभकामना है। तब तक हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को फैला दो, जितना से जितना वायरल कर पाओ वायरल कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।